नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ डेरा सच्चा सौदा से लोग, तो आइए जानते हैं इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है डेरा सच्चा सौदा को लेकर। मैम, आपका नेम? माय नेम इज़ तनीषा। ओके, आप कहाँ से हो? मैं जैतो से बिलोंग करती हूँ, ये पंजाब में है। मैम, आप डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े हुए हो? मेरे जो मदर हैं, मेरे मदर फादर हैं, वो अपने बचपन से जुड़े हैं और मैं भी अपने बचपन से ही, जन्म से, लाइक फ्रॉम द सिंस माई बर्थ, एंड आई एम कनेक्टेड विद डेरा सच्चा सौदा। ओके मैम, आपका क्वालिफिकेशन? नाउ आई एम अ बैचलर, नाउ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बैचलर। वेल, एक्चुअली ये माना जाता है कि डेरा सच्चा सौदा में सिर्फ अनपढ़ लोग ही है, क्योंकि ये एक अंधविश्वास कहा जाए तो माना जाता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बात नहीं मानती, बिकॉज मैं खुद एक बैचलर की स्टूडेंट हूँ और मेरे बहुत सारे कज़न्स हैं और हमारी पूरी फैमिली, जो मेरे कज़न्स हैं, मेरी मासी के बच्चे हैं, मेरे बुआ के बच्चे, वो सारे आई थिंक सो ऑब्वियस दे आर लिटरेट एंड दे आर कनेक्टेड विद डेरा सच्चा सौदा सिंस देयर चाइल्डहुड। सो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे अनपढ़ लोग बसते हैं। और अगर यहाँ पे अनपढ़ लोग ही बसते तो मुझे नहीं लगता ये जो हम इतना यूथ कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं या आई डोनेट कर रहे हैं, इतनी स्किन डोनेट्स हो रही हैं, इतने अच्छे काम हो रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता अनपढ़ लोग ही करेंगे। आई थिंक सो वो हम जो नौजवान हैं ऑब्वियस वही करेंगे। मैम, इफ़ वी टॉक अबाउट सेफ्टी, अगर हम सेफ्टी की बात करें तो आप कितने सिक्योर हो डेरा सच्चा सौदा में? ऑनेस्टली मेरे जब जो ये केस हुआ था, तब मैंने अपने फ्रेंड्स को भी, मेरे पास लाइक मेरे क्वेश्चन, जो फ्रेंड्स थे वो यही क्वेश्चन करते थे कि वहाँ पे तो लड़कियाँ ऐसी हैं, वहाँ पे तो अनसेफ है। बट हमें पता है, हम अपने बचपन से जुड़े हुए हैं, हमने यहाँ पे कुछ भी ऐसा कभी नहीं देखा। हम इतने लाइक प्लेसेस पे जाते हैं, मेले में जाते हैं, वहाँ पे हमें पेरेंट्स ही नहीं हमारे अलाउ करते, क्योंकि वहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दे लाइक वो टीज करते हैं, टच करते हैं। बट यहाँ पे ऑनेस्टली कुछ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारी लिमिट्स होती हैं, बॉयज़ अलग रहते हैं, लड़कियाँ अलग रहती हैं, और हम यहाँ पे इतने ज़्यादा सेफ हैं। आई थिंक तो कहीं और जगह पे हम सेफ नहीं फील करते जितना यहाँ करते हैं। अगर हम मूवीज़ को लेके बात करें, संत जी ने काफ़ी मूवीज़ बनाई, तो संत होकर उन्होंने मूवीज़ क्यों बनाई? लोगों ने इस पर बहुत ऑब्जेक्शंस भी उठाए। आपका क्या मानना है इसको लेकर? ऑब्वियसली लाइक दिस इज़ द एरा ऑफ मॉडर्न वंस, तो ऑब्वियस जो हर चीज़ है वो मॉडर्न की तरह चलनी चाहिए। बहुत सारे यंग वंस सत्संग से बोर हो जाते हैं, लाइक समटाइम हम भी बोर हो जाते हैं, बट ऑब्वियस बाय वॉचिंग मूवी इट अफेक्ट्स अस। ऑब्वियसली हम उस तरफ अट्रैक्ट होएंगे, हम वही लाइक सॉन्ग्स गाएंगे जो हमें पॉजिटिवनेस देते हैं। एंड आई थिंक सो जो जितनी भी मूवीज़ हैं वो रियल फैक्ट्स पे बनी हुई हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट मूवी आई थी, वहाँ पे उसमें ब्लड डोनेशन को ही उन्होंने लाइक आगे बढ़ावा दिया था। और बहुत सारी मूवीज़ को देखकर बहुत सारे यंग वंस और जो लाइक नॉन प्रेमी हैं वो ब्लड डोनेट करना शुरू किया है बिकॉज ऑफ मूवीज़। एंड आई थिंक सो सफाई अभियान जो सबसे बड़ी चीज़ है, क्लीनिनेस की चीज़ भी मूवीज़ में दिखाई गई थी, जो बहुत सारे लोगों ने वहाँ से इंस्पायर होकर फॉलो की अपनी लाइफ में। तो मुझे नहीं लगता कि मूवीज़ बनाना गलत है, और जो यंग वंस को अगर हमने अट्रैक्ट करना है किसी भी तरीके से, वो हमें टेक्नोलॉजी से ही करना होगा। एंड मूवीज़ आर द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। यस, श्योर। 137 ह्यूमैनिटी वर्क्स जो डेरा सच्चा सौदा में स्टिल चल रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? या देर आर मैनी वंस एंड सम ऑफ देम आर लाइक डोनेटिंग ब्लड, गिविंग फ्री एजुकेशन। एंड इवन अभी तो कोरोना के टाइम में गुरुजी ने, अभी उनकी चिट्ठी आई थी, लेटर आई थी, उसमें बताया कि हमने मास्क पहनने हैं और पहनवाने हैं और वैक्सीन लगवानी है, और आगे लोगों को इंस्पायर करना है, फोर्स करना है कि वो भी लगवाएं। तो ये भी एक अभी कार्य बन चुका है हमारा डेरा सच्चा सौदा वालों का, और बहुत सारे लोग इसे कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मास्क एंड सैनिटाइजर्स जिन नीडी वंस को, रोड पर जा जाकर हम लोग दे रहे हैं। एंड आई डोनेट करना, जो लड़कियां गरीब हैं उनकी फ्री में शादी करनी, एंड मैनी मोर लाइक क्लीनिनेस वन ऑफ द मोस्ट। पोल्यूशन बहुत इंक्रीज हो रहा है, तो हम जो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आई थिंक सो उनका एक बोल है और हम ना माने ये हो नहीं सकता। उन्होंने जितना भी बोला है, अभी गर्मियों में चिड़ियाँ लोग होते हैं जो लाइक पीजन्स वगैरह होते हैं, वो उनको कोई खाने का चारा नहीं मिलता, तो हमें सिर्फ उनके कहने पर हम लोग पानी रखते हैं अपनी छत पर और सीड्स वगैरह डालते हैं उनको। ट्री प्लांटेशन, ये तो आप लोगों ने आई थिंक सबने ही सुना होगा, डेरा सच्चा सौदा वालों को तो रिकॉर्ड है ट्री प्लांटेशन में। मोरओवर बहुत सारी चीज़ें हैं जो
हैं डेरा सच्चा सौदा करता है। लाइक अभी विंटर्स हैं तो ब्लैंकेट्स, गर्म कपड़े सब बांटे जा रहे हैं नीडी वंस को। आप लोग चेक भी कर सकते हैं हमारी साइट पे, डेरा सच्चा सौदा की साइट पे। डेरा सच्चा सौदा में ना होकर भी गुरुजी इतने सारे लेटर सेंड करते हैं, लेटर्स भेज रहे हैं अपने फॉलोवर्स के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, फिर भी सरकार उन पर इतने एलिगेशंस लगा रही है, ऐसा क्यों? ऑब्वियस जैसे कि बहुत सारे पहले हमारे एशियन टाइम में जो भी थे है ना गोड वगैरह, उन पर भी बहुत सारे ये इल्ज़ाम लगे थे। तो आई थिंक सो जब कोई किसी को प्रूफ करना हो गलत, वो कैसे भी कर सकते हैं, बट वी नो दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। चलो उनकी तरफ से ये सब कुछ है, बट ऐसा कौन होगा जो इतने करोड़ों लोगों को अपने पीछे लगाया हुआ है और इतने अच्छे काम कर रहे हैं। लोग हमेशा क्या करते हैं, अच्छे कामों को पीछे छोड़ते हैं, और आई डोंट थिंक सो दिस इज़ ट्रू। हम क्वेश्चन भी खड़े कर सकते हैं, बट उनके कहने पे हम लोग चुप हैं कि एक दिन सच सामने आएगा। और वी आर प्रिटी श्योर अबाउट दिस दैट obviously honesty will win and we will get success very soon and we have all faith on him. वेल, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जुड़े रहिए हमारे साथ और हम आपको बताएंगे कि लोगों का क्या मानना है डेरे को लेके। डेरा सच्चा सौदा एक ऐसी संस्था है जहाँ पर अनएजुकेटेड ही नहीं बल्कि एजुकेटेड लोग भी आते हैं, और अंधविश्वास जैसा मानना ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं दिव्या आपके